हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीना की जिंदगी। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जेंडर प्रोडिक्शन या बेबी प्रोडिक्शन। इट वुड बी गर्ल और बॉय। सॉरी, हो चुका है ये तो। सो देखते हैं करके कितना सही होता है कितना गलत होता है। जो भी होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। सो देखते हैं गर्ल होता है या बॉय होता है। सो ऐसा मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सही हो। ये कुछ-कुछ बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को क्या अच्छा लगता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। तो बॉडी पे भी डिपेंड करता है। पूरी तरह से 100% जो बोलते हैं ना कि मतलब 100% तो सही होता है, तो वो मैं नहीं कहूँगी भाई कि 100% एकदम सही ही होता है। तो चलें देखें। तो मैंने डायरी ले ली है। मैंने इसमें से कुछ 8 प्रिडिक्शंस 8 पैरामीटर्स लिए हैं। उसमें से देखते हैं कौन सा किसको मिलता है, गर्ल्स को कितना मिलता है और बॉयज को कितना मिलता है। सो ये नेचुरल थिंग है, मतलब नेचुरल चीजों पे डिपेंड करती है। तो इससे मतलब एकदम दिल से रिलेटेड मत कर लेना कि भैया जो मतलब 9 मंथ की जर्नी है जिसकी भी, वो ये मत सोचने लग जाए कि भैया हाँ ये एकदम कंफर्म है यही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक बेबी आपके हाथ में ना हो तब तक आप बिल्कुल कंफर्म मत होना कि मतलब मुझे गर्ल चाहिए तो ये गर्ल ही होगी या बॉय चाहिए तो बॉय ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तो पहला है स्किन ग्लो। तो स्किन ग्लो की बात करूँ तो मेरे फोटो ऐड कर दूं क्या? मैं एक फोटो ऐड कर देती हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की। एक वीडियो क्लिप भी होगी वो ऐड कर देती। तो मेरे फेस पे कोई एक्ने नहीं हुआ था। हाँ, ग्लो भी कहेंगे, मतलब एक्ने तो नहीं था। ग्लो का तो आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे शुरू से आइडिया नहीं है कि मेरे फेस पे ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो या एक्ने तो नहीं हुआ था भाई मेरे फेस पे। तो अगर नो एक्ने है तो बॉय है, और एक्ने है तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो गर्ल होती है ना वो अपनी मम्मी की खूबसूरती या फिर मम्मी के जितने तो वो ले लेती है अपने अंदर, इसीलिए मम्मी के फेस पे एक्ने वगैरह आता है। तो बॉय को जाता है ये। तो 1 पॉइंट फॉर बॉय एंड सेकंड फॉर गर्ल इज 0। नेक्स्ट इज क्रेविंग। ओ जी, क्रेविंग। क्रेविंग को लेके बोला है, अगर आपका नमकीन चटपटा खाने का मन कर रहा है तो ये बॉय है, और आपका कहीं मीठा खाने का मन कर रहा है तो इट्स बेबी गर्ल। तो मैं अपने टाइम पे बता दूं भाई, मेरी प्रेगनेंसी में जो ऐसा हुआ था ना कि मैं कुछ भी चीज खाती थी। इनफैक्ट मैं दाल चावल भी खाती थी ना, तो उसके बाद मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए था। उस टाइम पे मेरे फ्रिज में मतलब कोई ना कोई स्वीट डिश चाहिए ही चाहिए, होती ही थी। इनफैक्ट इतनी क्रेविंग होती थी ना मुझे मीठे की। कोई भी चीज खा लूं मैं, खट्टा खा लूं नमकीन खा लूं, बट उसके बाद में तुरंत मीठा चाहिए होता था। इतनी क्रेविंग, इतनी ज्यादा क्रेविंग होती थी। तो चलो भाई, गर्ल ने भी एक खाता खोल लिया अपना। तो 1 फॉर गर्ल एंड 1 फॉर बॉय। ओके, एंड थर्ड वन इज हार्ट रेट। हार्ट रेट कहते हैं अगर ज्यादा हो, ज्यादा क्या मतलब इनका 140 से जो कम होता है उस पे बॉय होता है, और 140 से अबव जाता है वो गर्ल होता है। तो मैं प्रूफ भी लेके बैठी हूँ। सो एक सेकंड में, कुछ हाइड करने जैसा तो है नहीं। तो मैं पहले देख लेती हूँ कहाँ पे लिखा पड़ा है मेरा हार्ट रेट। ओके, ये हार्टल सॉरी फेटल फेटल हार्ट रेट ये इट्स 151। तो ये पॉइंट जाता है गर्ल को। मतलब मेरे जितने भी, ये तो चलो एक है, ये मैंने कब कराया था, 5/12/2022 का है। और मेरा बेबी फैब में हुआ था, 1 फैब को। तो 2 महीने पहले का है। तो मतलब उससे पहले मैंने 3-4 अल्ट्रासाउंड कराए थे, तो उसमें भी हार्ट रेट मेरी 150 से अबव ही गई थी। तो या 2 पॉइंट फॉर गर्ल एंड 1 पॉइंट फॉर बॉय। ओके, एंड फोर्थ वन, मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस में है, अगर ज्यादा है तो गर्ल है और लो है तो बॉय है। तो मैं बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग मॉर्निंग सिकनेस थी मुझे। मुझे मॉर्निंग सिकनेस इतनी होती थी एक टाइम पे कि मैं खाना, मतलब मेरे हस्बैंड को जब ड्यूटी जाना होता था, 6 बजे जाते थे उस टाइम पे, तो मैं 5-5:30 बजे मतलब कुछ ब्रेकफास्ट बनाती थी, क्योंकि उस टाइम पे वो लेके जाते थे। अभी तो हो गया कि वो 8-8:30 बजे जाते हैं, बट उस टाइम पे वो जाते थे, मुझे खाना ही बनाना पड़ता था। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं किचन में लेट जाती थी।
मुझे मॉर्निंग सिकनेस में इतना चक्कर जैसा आता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। मैं ऐसा लगता था बीपी मेरा एकदम से डाउन हो गया, क्या हो गया। मैं किचन के फर्श पे लेटी हुई, मतलब थोड़ा रेस्ट रेस्ट क्या करती थी, लेट जा रही थी पूरा। मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। एक सेकंड, या बाबू आ गया था, ही इज डिस्टर्बिंग मी। हाँ, तो मॉर्निंग सिकनेस का मैं कह रही थी, मैं बता रही हूँ, मैं उस टाइम पे मतलब नहीं। और स्मेल, भैया मसालों की स्मेल मुझे इतनी आती थी ना, मन नहीं करता था मेरा खाना बनाने का, बट फिर भी मैं बनाती थी। तो मेरे किचन में जाने का मन नहीं करता था। वॉमिटिंग तो मुझे नहीं हुई थी, बट अजीब सा ही मन करता था मुझे किचन में जाने का। स्मेल, मसालों की स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मॉर्निंग सिकनेस का तो बता ही दिया भाई मैं कि मुझे होता था। शुरुआत के टाइम पे होते थे मुझे, 3-4 महीने हुए थे। एंड 5 इज़ बेली लाइन। तो बेली लाइन, बेली लाइन कहते हैं जो स्ट्रेट होता है ना। अच्छा, मॉर्निंग सिकनेस में तो हाई है तो गर्ल। हाँ, तो भैया फिर इसमें गर्ल को देते हैं 1 पॉइंट, तो 3 पॉइंट फॉर गर्ल एंड 1 पॉइंट फॉर बॉय। एंड 5th वन इज़ बेली लाइन। बेली लाइन अगर ये स्ट्रेट है तो बॉय है, और ये जिगजैग है तो गर्ल है। तो मेरी बेली लाइन तो ऑफकोर्स मैं शो नहीं कर सकती, बट या इट्स स्ट्रेट, तो मैं तो यही कहूँगी कि बॉय। तो 2 पॉइंट फॉर बॉय एंड 3 पॉइंट फॉर गर्ल। ओके, एंड 6th वन इज स्टमक शेप। सो आई डोंट नो मेरा शेप कैसा था, बट मुझे एग की तरह लगता था, ऐसे नीचे के साइड। एक पिक भी है, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि मेरा पेट देखो कैसा है। तो या तो स्टमक में अगर लो साइड कैरी कर रखा है तो बॉय है, एंड राउंड शेप में है तो वो गर्ल है। तो मैंने शायद लो ही कैरी किया था, तो या इट्स फॉर बॉय। लो कैरी किया है तो बॉय है, एंड अदरवाइज फिर राउंड शेप में है तो वो गर्ल है। तो फाइनली both are in 3-3। सो साइड स्लीप, मतलब आप किस साइड सोना प्रेफर करते थे उस टाइम पे? तो मैं प्रेफर करती थी, मेरी मम्मी बोलते हैं ना लेफ़्ट साइड ज़्यादा शूट करता है, तो फर्स्ट मैं, मम्मी क्या कहती थी, कंफर्टेबल लगता था मुझे उस टाइम पे लेफ़्ट साइड सोना। या हाँ, बट कभी कभी तो भैया एक साइड सोते तो थोड़ा इरिटेट होता, तो यार राइट साइड सोने में बहुत तकलीफ होता था। भाई तुम इतना बड़ा पेट कैरी करके ना, लास्ट टाइम पे मैं बता रही हूँ, लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में करवट लेने बहुत होता था भैया, तुम नहीं करवट ले सकते थे, इतना मतलब पेट में पेन सा हो जाता था, वो ऐसा पेन। तो या तो इसमें लिखा है अगर राइट साइड सोना है तो गर्ल और लेफ्ट साइड सोना है तो बॉय। तो फिर बॉय 4 पे है भाई, और गर्ल ऑन 3। ओके, हेयर वॉल्यूम अगर थिक हुए हैं तो बॉय, और कोई चेंज नहीं आया तो गर्ल। तो भैया मेरे हेयर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ऑनेस्ट। और पतले हो गए थे, मतलब चेंज के मतलब जैसे थे वैसे ही थे भैया, कोई चेंजेस वगैरह नहीं आए थे। तो या इट्स नो चेंज है तो भैया गर्ल्स पे, और थिक है तो बॉय पे। तो भैया कोई चेंज नहीं आया, तो नाउ बोथ आर ऑन 4-4। सो एक और है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम से पहले अगर आता, लिखा हुआ है कि अगर डिलीवरी टाइम से पहले आता है तो वो बेबी बॉय है, और डिलीवरी टाइम पूरा टाइम लेकर जो आता है वो गर्ल है। तो मैं बता दूँ जो मेरा टाइम था ना उस टाइम पे, मुझे जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था अपने 3 मंथ्स पे, तो मुझे जो मेरी डेट मिली थी वो 1 फरवरी ही मिली थी। उसके बाद मतलब 2-3 अल्ट्रासाउंड कराए थे, तो 4-5 फेब, फिर 15 फेब, और इनफैक्ट जिस दिन मैं डिलीवरी के लिए पहुंची हुई हूँ उस दिन भी मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मुझे बोला 21 फेब की डेट है। मतलब सीरियसली यार, 21 फेब की डेट। और वहाँ पे उस दिन ही फिर मतलब 1 फेब को मैंने कराया, तो उस 1 फेब में भी मुझे पता 21 दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 महीना मतलब दिया उन लोगों ने कि अभी 1 महीना और है, बट उसी दिन मेरी मतलब डिलीवरी हो गई थी। तो या दैट्स इट। तो अपने किसको किसको मिले भाई? तो भाई मेरे ख्याल से दोनों इक्वल पे ही है। लेट्स गेट, देखते हैं क्या हुआ। तो भैया हो ही चुका है, तो बता दो मेरा बेबी बॉय है। नाउ ही इज़ व्हाट वी कॉल डेढ़, 1.5, ओके 1.5 ईयर का है। सो या गाइस, यही था मेरी जर्नी। ओके, और नेक्स्ट आई एम डिसाइडिंग टू शेयर अ लिटिल बिट माई प्रेगनेंसी स्टोरी।
Yeah, I have written in that. I can show you where I written. So yeah, here it is. मैंने लिखी है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी. So I can share you in next video. Okay. So yeah, that's it for today's video, guys. I hope you like it. And gender prediction is almost for fun, not too serious about that. So okay guys, मेरी तरह किस किस ने सर्च कर करके अपना ये कलर डॉपलर और मतलब अपना सोनोग्राफी रिपोर्ट वगैरह पढ़ा है भाई. मुझे भी नहीं आता था. मतलब मैंने जो चीज़ें सीखी है ना यहाँ पे, मतलब अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो पहले सीखी है फेटल. जो पेट में जब बेबी होता है ना उसको हम फेटल कहते हैं. ओके. और इसमें ना बच्चे का हर चीज़ मेजर करके आपको बता देते हैं. और ये प्लेसेंटा जो बेबी का जो खाना प्रोवाइड होता है ना वो इतना बड़ा सा होता है पेट में, उसी से नाड़ से बच्चे की जो नाड़ी जुड़ी हुई होती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं. प्लेसेंटा भी मतलब कहाँ पे है तो उसके भी टाइप्स होते हैं. इंटीरियर ग्रेड वगैरह मतलब करके 3-4 टाइप होते हैं कि नीचे साइड है, साइड है, ऊपर साइड है, ऊपर साइड 4 होते हैं शायद. सो या प्लेसेंटा मतलब बहुत सारे वर्ड्स थे जो नए नए मैंने सुने थे. फिटस भी सही कहते हैं. फिटस, सिफेलिक पोजीशन मतलब किस पोजीशन के भी जो टाइप्स होते हैं ना, किस पोजीशन में है बेबी आपका, 3-4 टाइप होते हैं, वो भी होता है सिफेलिक पोजीशन वगैरह. मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने अपने प्रेगनेंसी में, बहुत कुछ. कॉर्ड अच्छा किसी मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं बता दूँ आप लोगों को. तो मेरा जो सी सेक्शन हुआ है ना वो इस वजह से हुआ है कि मेरे बच्चे ने जो मतलब बेबी था उसने कॉर्ड को ना 2 बार लपेट लिया था अपने ऊपर. तो क्या 2 बार लपेटने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती? पता नहीं, पर मुझे तो मतलब जब मैंने यही वाला रिपोर्ट मैंने दिसंबर में दिखाया था. तो जो हमारी मतलब रेलवे की डॉक्टर है उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही मतलब 2 महीने क्या भाई 1-1.5 महीना पहले ही बता दिया था कि आपका सी सेक्शन ही होगा. दैट इज़ कंपल्सरी. सी सेक्शन होना चाहिए था. फिर तो गए प्राइवेट में गए, मतलब यहाँ पे जो रेलवे हॉस्पिटल है वो टाई अप ले रखा है इन लोगों ने. सो तो हमें उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया. तो वहाँ पे तो भैया पता नहीं क्या हुआ, मेरा पेन ही इंक्रीज़ नहीं हुआ. खैर ये सब मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में कभी बताऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी या फिर अपनी स्टोरी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी. देन आई टॉक अबाउट दैट. ओके. सो फाइनली मी एंड माई बेबी सेफ हैं, अच्छे हैं. Okay. That's it for today's video, guys. I hope you like it. And if you are new on my channel, so please like, share and subscribe to my channel. And here is my baby. Yay! Say hi. Hi. Hello. Okay. So that's it, guys.